नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन आज तमाम लोग आज संविधान दिवस मना रहे हैं और कुछ खास संदेश भी दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में आज सिविल सोसाइटी के सचिव है बम दास जी, और संविधान दिवस आज आप लोग मना रहे हैं। क्या कुछ संदेश पूरे समाज के लोगों के, आम नागरिकों को क्या कुछ दे रहे हैं? क्या कुछ करना चाहिए इस संविधान के प्रति लोगों को? आज के ही दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय देकर हम लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अपने मौलिक अधिकार की रक्षा और किस तरह हमें जीवन को जीना है, उसको लेकर इन्होंने एक संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है। आज ही का वो दिन था, 1950 में संविधान जनता के लिए लोकार्पित हुआ और तब से हम लोग आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। युवाओं को कितना अनुसरण करना चाहिए संविधान के लिए? युवाओं में जागृति तो आनी ही चाहिए। तो मैं इस दुमका में अभी नेहरू युवा केंद्र को बधाई देता हूं कि इन्होंने युवाओं को एक पुस्तक और पेन देकर समूह को सम्मानित किया। लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि आज संविधान दिवस है। बहुत बच्चे तो पता ही नहीं है कि आज संविधान दिवस भी है। तो सारे स्कूलों में भी ये चीज़, प्रतिष्ठानों में, शिक्षण संस्थान को तो खासकर ये चीज़ करना ही चाहिए कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो आज के दिन ही बना था। और क्या हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है हर एक नागरिक का। ये नहीं कि संविधान बना दिया, देश चल रहा है, उसी पे हम चलें। हमारा भी मौलिक अधिकार है, हम संविधान की रक्षा किस प्रकार करेंगे। तो हम चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी इससे जागरूक हों और अपना मौलिक अधिकार समझे और देश के प्रति अपना जो भी कर्तव्य बन सकता है वो करें। धन्यवाद। चलिए, जो भी कर्तव्य हो युवा पीढ़ी इसको समझे। संविधान के कारण ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये संविधान की देन है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ सुन रहे हैं। तो ऐसे में नेहरू युवा केंद्र के तमाम सदस्यगण हैं, हमारे साथ में रुपेश मंडल जी हैं। ये बताइए कि संविधान का जो हनन भी हो रहा है, संवैधानिक पद पे बैठे लोग अपने संवैधानिक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज का जो दिन है ना, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन देश को, राष्ट्र को चलने के लिए कानून और उससे निहित जो संविधान की आवश्यकता पड़ी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कड़ी मेहनत करके, कई देशों से लेके भ्रमण करके उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया, जो 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। हालांकि ये लागू तो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन वो आपका 26 नवंबर 1949 को उन्होंने देश को, राष्ट्र को समर्पित किया था। तो आज का जो दिन है, तो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यहाँ पे बच्चों के बीच में पुस्तक, कलम वगैरह का वितरण भी किया गया। हम लोग आए थे विशिष्ट अतिथि के रूप में। संदेश ये देना चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक, देश का छात्र छात्राओं या प्रत्येक नागरिकों को भारतीय संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें जानने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार की घटना देश में घट रही है, राज्य में घट रही है, जिले में घट रही है, तो हमारे पास कानून हम नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताबें हैं, उन्हें पढ़े, छात्र अनुसरण करें उनका, कि हम किस प्रकार से अपने जीवन शैली जी सकते हैं, कोई हमें शोषण न करे, हमारे पास अधिकार है, राइट दिए हैं। तो आज संविधान दिवस है। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा तमाम छात्र छात्राओं को कलम कॉपी दिया गया है। हमारे साथ में अमन कुमार है। ये बताइए अमन जी, संविधान के दायरे में पूरा देश है, लेकिन आज भी दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़े समाज का शोषण हो रहा है। साथ ही साथ संविधान की शपथ खा करके तमाम नेतागण, संवैधानिक पद पर बैठे तमाम पदाधिकारी संविधान का हनन करते हैं, दलित पिछड़ों का हक और अधिकार मार लेते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है कि आज संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई सारे देशवासियों को, सारे मित्र बंधुओं को। आपने जैसे बताया कि हनन की बात, इसमें शिक्षा की कमी है। आप संविधान को पढ़े नहीं, उसमें कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं, वो आर्टिकल पढ़ने का कोशिश किए आप? नहीं। आप कम से कम आज के दिन, आज 26 नवंबर है, आज के दिन आप उसका PDF डाउनलोड करें। नेहरू युवा केंद्र पूरे सारे अभी जितने भी स्टूडेंट आए थे और जो हमारे संपर्क में हैं, सारे लोगों को PDF डाउनलोड करके हमने दिया कि आज के दिन कम से कम आप संविधान को पढ़ें। लोग तो ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, ये कॉलेज कैंपस में कभी कार्यक्रम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम प्रत्येक कैंपस, कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में होना चाहिए।
प्रत्येक शिक्षक को उसमें अटेंड करना चाहिए, बच्चे को उस संविधान के बारे में क्लास होना चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो समझेगा कैसे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आप बहुत बड़ी बात ये बोल दी है कि कॉलेज जैसे संस्थान है, स्कूल जैसे संस्थान है, वहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा है। प्रत्येक स्कूल कॉलेज में, यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें स्कूल में है तो होना ही चाहिए, लेकिन अपना युवा पीढ़ी जो अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं मित्र लोग, बहुत से ऐसे हम संविधान आर्टिकल के बारे में पूछते हैं तो मुंडी झुका लेते हैं। अभी जितने युवा हैं, हम एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि जितना युवा है सारे लोगों को संविधान का PDF डाउनलोड करना चाहिए और अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले में संविधान के बारे में लोगों को बताना चाहिए। लेकिन अमन जी, एक हमारा सवाल है, जो संवैधानिक शपथ खा करके जो विधायक, मंत्री, सांसद और संवैधानिक पद IAS अफसर है, IPS अफसर है, किरानी है, तमाम जो पदे हैं वहाँ बैठते हैं और वे लोग वहाँ से बैठ करके दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, उसका शोषण करते हैं। क्या वो आखिर वो क्या संविधान के बारे में नहीं जानते हैं? वो संविधान के बारे में बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जो शोषित होता है वो संविधान को नहीं जान रहा, वो अपना अधिकार को नहीं जान रहा है। कैसे जानेगा? उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आज का युवा जो हम लोगों को काम करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में जाके संविधान के बारे में कि आपका क्या अधिकार है। मैंने तो किताब, संविधान का किताब भी जगह जगह में बंटवाया है। सारे युवाओं को इसमें शिक्षा देने के काम, जो पढ़ नहीं सकते हैं उसको बताना है कि आपका ये अधिकार है भाई, इस संविधान में लिखा गया है। ये बाबा भीम अम्बेडकर साहब ने दलित के लिए इतना अच्छा आर्टिकल बनाए हैं, उसको जानिए आप, तो अपना अधिकार का आप छीनिए। और जो पदाधिकारी, जो अधिकारी या नेता आप जो बता रहे हैं, जो इस तरह जान के अगर इस तरह हनन कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है आज के युवा पीढ़ी को। आज संविधान नहीं पढ़ने के कारण ही एक नतीजा है कि तमाम संवैधानिक पद पे बैठे लोग शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनका शोषण करने का काम करते हैं। ऐसे में तमाम जो शिक्षण संस्थान है, ये दुर्भाग्य की बात है कि तमाम शिक्षण संस्थान में आज के दिन संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। उसी का नतीजा है कि आज भी लोग पिछड़ रहे हैं शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पानी से, मूलभूत समस्या से।